राम राम। क्या आपकी मकर राशि है? मकर राशि वालों की 7.5 उतरने के बाद किस्मत जगने वाली। लेकिन अगर अभी तक आपकी किस्मत में परिवर्तन नहीं आए शनिदेव की 7.5 समाप्त होने के बाद भी, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इसमें कुछ एक कारण बताए गए हैं जिसके कारण अगर आप मकर राशि वाले हैं, आपका भाग्य अभी तक उदय क्यों नहीं हुआ। क्योंकि शनिदेव का एक काम होता है, अगर वह 7.5 में आपसे छीनते हैं तो उतरने के बाद वापस भी कर देते हैं। छोटी छोटी बातें हो सकती हैं जो शायद आपके ध्यान में ना हो। इस वीडियो में उन्हीं बातों के ऊपर आपका ध्यान दिलवाया गया है। आप इन बातों को अपनाएंगे और कुछ एक बदलाव अपने आप में करेंगे, आप देखेंगे आपकी किस्मत खुल जाएगी। तो मकर राशि है अगर आपकी, देर किस बात की, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपनाइए और अपने जीवन में धन, समृद्धि, सुख, साधन सब प्राप्त करिए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मकर राशि की 7.5 के बाद किस्मत कैसे बदल सकती है ये जान लें। देखिए, 7.5 का जो एक दौर होता है या एक समा होता है, वह सबके लिए एक समान नहीं होता। किसी के लिए यह समा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वह अपने जीवन में बहुत बुलंदियों को छू लेता है, बहुत तरक्की करते हैं लोग 7.5 में। ऐसा नहीं है कि नुकसान होता है, लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी में 7.5 जब आती है ना, तो उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं। मेंटली तौर पर व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, फाइनेंशियल तौर पर परेशान हो जाते हैं, बिजनेस डूब जाते हैं, नौकरी चली जाती हैं, रिश्ते, यहाँ तक कि डाइवोर्स 7.5 में हो जाते हैं। ये इतनी भिन्नता क्यों आती है? देखिए, आपकी पत्रिका में ये डिपेंड करता है कि शनि देव के हालात क्या हैं। अगर कुंडली में शनि ग्रह अच्छे बैठे हैं तो आपको तकलीफ नहीं देंगे। अब देखिए, शनि ग्रह आपकी पत्रिका में बहुत अच्छे बैठे हैं लेकिन आपका आचरण अच्छा नहीं है, आप गरीब लोगों के पैसे मारते हैं, आप झगड़ा करते हैं लोगों से बेवजह का, और कमज़ोर व्यक्ति पर हाथ उठाते हैं, किसी का हक मार लेते हैं। ऐसी बहुत सी परेशानियां, मान लीजिए नॉन वेज खाते हैं या शराब पीते हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं, किसी की चीज़ अमानत आपके पास पड़ी है वह आप मार लेते हैं। कारण बहुत सारे हैं, शनिदेव लोग अपनी तरफ से कैसे खराब करते हैं। तो फिर अच्छा शनि भी हो, खराब होते हुए देखा गया है। लेकिन अगर आपके विचारों में, व्यवहार में, कर्मों में शुद्धता है तो शनि की 7.5 कभी भी खराब फल नहीं देती। हाँ, शनिदेव कर्मों का हिसाब ज़रूर करते हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो चाहे पिछले जन्मों के, वो उसके अनुसार आपको कष्ट दे सकते हैं। शनि की 7.5 ढैया में कई लोगों को हेल्थ इशू इसीलिए आते हैं, नुकसान इसीलिए होते हैं, वो कर्मों का हिसाब है। लेकिन 7.5 मान लो अगर किसी को खराब फल दे के गई है, खास तौर पर अगर बात करूं, अगर किसी मकर राशि वाले को 7.5 में इतने अच्छे परिणाम नहीं मिले, नुकसान ही नुकसान हुए हैं, तो यहां पर एक बात समझें, 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को ये 7.5 तो खत्म हो चुकी है। तो 7.5 खत्म होने के बाद जीवन में हालात सामान्य तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। शनिदेव का यह स्वभाव ही नहीं है, वो आपको सिखा के जाते हैं, फिर आपसे जो छीना है वह वापस दे देते हैं। अगर आपके जीवन में अभी वापसी शुरू नहीं हुई, जो आपने खोया था अभी नहीं पाया, जीवन में उन्नति की राह पर अभी नहीं चले, तो जान लें आपकी किस्मत कैसे खुलेगी, आपके जीवन में पैसों का अभाव कैसे दूर होगा और उन्नति लगातार कैसे होती चली जाएगी 7.5 खत्म होने के बाद। देखिए, 7.5 जब भी किसी व्यक्ति को आती है ना, 7.5 साल उसके जीवन पर असर डालती है, तो कई लोग आलस का शिकार हो जाते हैं। तो इस समय में अगर आप आलस का शिकार हैं तो आलस को बिल्कुल त्याग दें, आलस को त्याग दें, आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। बिना मेहनत के कुछ ना लें। देखिए क्या होता है,
साढ़े साती में जब खराब लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं, कई बार उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और जब ज़्यादा सिचुएशन खराब हो ना, व्यक्ति लगातार हाथ फैलाने का आदी बन जाता है और मुफ्त में चीज़ें लेने का आदी बन जाता है। तो यहाँ पर मेहनत करने की आदत छूट जाती है। तो आप एक चीज़ मान के चलें, भगवान शनि और हनुमान जी, अगर आप इनका ध्यान करके कर्म की इच्छा करेंगे ना कि मुझे काम दीजिए प्रभु, मैं मेहनत करके कमा के खाना चाहता हूं, मैं किसी से मदद नहीं लूंगा, एक हठ योग करके बैठ जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप काम ढूंढें और आपको काम मिले ना। लेकिन अगर आप मेहनत के बगैर खाने की इच्छा रखते हैं तो यह शनि साढ़े साती के बाद भी आपके अच्छे नहीं होंगे। तो मेहनत करके खाना सीखेंगे तो लाभ होगा। बिना मेहनत के किसी से कोई पैसा ना ले, गिफ्ट ना ले, कुछ नहीं चाहिए, ये आदत अपना ले तो आपका यह मकर राशि पर से जो साढ़े साती उतरा है ना, अगर अच्छे फल अभी शुरू नहीं हुए तो होने शुरू हो जाएंगे। तामसिक आदतों का त्याग कर दें। देखिए, तामसिक आदतों में बहुत कुछ आता है। व्यक्ति मछली खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, बियर पीता है, नशे करता है ना, और कई बार ज़्यादा देर तक सोता है, दिन में सोता है, तो ये तामसिक आदतों में आ जाता है। तो तामसिक आदतों का त्याग कर देंगे तो वो बहुत बढ़िया होगा। और एक चीज़ और याद रखें, कुत्ते की सेवा ज़रूर करें। कुत्ता है वफादार, एक बात मान के चलिए। और कुत्ता जो जीव है ना, ये केतु ग्रह का जीव है। तो केतु यानी कि कुत्ते की सेवा जब आप करते हैं तो आपके मन में, आपके शरीर में एक वफादारी आती है। बिना वफादारी के आपको जीवन में कुछ नहीं मिलता। देखिए, कोई ग्रह खराब है तो उसके खराब होने के पीछे वजह क्या है? वफादारी है ना। आपने किसी रिश्ते के प्रति या किसी चीज़ के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी या वफादारी नहीं निभाई, उसके प्रति गलत व्यवहार किया, तो आपके ग्रह खराब हुए। तो जब आप कुत्ते की सेवा करेंगे, आपका यही केतु ग्रह अच्छा होगा, जीवन में वफादारी आएगी। जब ईमानदारी और वफादारी आपके जीवन में आएगी, है ना, उस मालिक की रज़ा में राजी रहना आप सीख जाएंगे ना, तो आपको सब कुछ बड़े आराम से मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दें, उसे सात्विक चीज़ें डालें, जैसे दही डालें, पनीर डालें, घर की सब्जी दही में भिगो के डाल दें, बहुत बढ़िया। लक्ष्य सोच कर चलें। देखिए, टारगेट अगर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में नहीं है, अगर किसी व्यक्ति की जीवन में टारगेट ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, तो वो कहाँ तक पहुँचेगा। अब साढ़े साती उतरी है, आप इस समय में, साढ़े साती के समय में अगर लक्ष्यहीन हो चुके थे, भटकाव की स्थिति में आ गए थे, दिमाग चल ही नहीं रहा था, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं थी, तो वह चीज़ें अब पीछे रह गई। आगे की क्या सोचनी है, कोई टारगेट आप सोचो कि मुझे इतनी सैलरी पे पहुंचना है, मुझे व्यापार को यहाँ तक लेके जाना है, मैंने इतना पैसा इतने समय में कमाना है। यह लक्ष्य सोचकर दिन रात मेहनत करना शुरू करो, आपको शनिदेव की कृपा अवश्य मिलेगी। शनिदेव को याद करो, हनुमान जी को याद करो, ऐसा ज़रूर होगा। किसी को पैसा उधार देना बंद कर दें, ये कलयुग है। इस समय में आपने जिसको भी पैसा उधार दिया वो आपका वापस नहीं आएगा। खास तौर पर शनिदेव तीसरे भाव में हो, आप किसी को पैसा दें वो वापस आ जाए, संभव नहीं है। तो आपकी राशि अनुसार, मकर राशि अनुसार शनिदेव तीसरे भाव में चल रहे हैं इस समय, तो पैसा उधार मत देना, नहीं तो पछताएंगे आप। नाना या मामा के घर जाकर आएं। देखिए, अगर आपके संबंध इनसे खराब हैं तो कोशिश करें संबंध ठीक कर लें और उनके घर जाकर आएं। अगर घर जाके आते हैं तो आपको लाभ होगा। और नाना के घर से अगर आपको चांदी का गिलास, कटोरी, चम्मच मिला है ना, उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। देखिए कैसे परिवर्तन आते हैं आपकी ज़िंदगी में। व्यायाम शुरू कर दें, कोशिश करें सुबह जिम जाएं, साइकिलिंग करें, सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ सैर करें, आपको लाभ बढ़ना शुरू हो जाएगा। पीपल की सेवा ज़रूर करें इस समय में। अगर आप इस समय में पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू नहीं करेंगे तो जीवन में लाभ आने कई बार मुश्किल हो जाते हैं। तो गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर
आप पीपल देवता को प्रणाम करना शुरू करें सुबह 8 बजे से पहले, आपके भाग्य की बुनियाद तैयार होनी शुरू हो जाएगी। मंदिर में सफाई करें। अगर आपके घर के नज़दीक कोई मंदिर है और अगर आप में इच्छा है ईश्वर के घर की सफाई करने की, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिन जिन लोगों ने मंदिर में सफाई की सेवा दी है ना, उनके भाग बदल गए हैं। तो आप भी ऐसा ही करें, मंदिर में सफाई की सेवा करें, आपके भी भाग्य बदल जाएंगे। तो मकर राशि के लिए अगर तरक्की का प्लेटफॉर्म इस समय में तैयार नहीं हो रहा, जीवन में ऊंचाइयां नहीं मिल रही, काम धंधा नहीं बढ़ रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही, तो यह चीज़ें करनी शुरू कर दें। आप देखेंगे आने वाले कुछ ही महीनों में आपका जीवन बिल्कुल पटरी पर आने लग पड़ेगा, ट्रैक पर आने लग पड़ेगा, चीज़ें अच्छी होने लग पड़ेंगी। तो आपने जो कुछ साढ़े साथी से सीखा है उसको भूलिएगा मत, क्योंकि आने वाले समय में ढैया के रूप में फिर से शनि आपको मिलने आएंगे। तो जितना कुछ सीखा है वह सीख अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ें और यह चीज़ों को ध्यान दें, और आप देखेंगे कि मकर राशि वाले साढ़े साथी उतरने के बाद एकदम से भी तरक्की करते हुए देखे जाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी को अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।